नमस्कार दोस्तों, टर्निंग टू स्टडी विद अंकुर सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार नए महान व्यक्ति की चर्चा करेंगे। आज हम चंद्रशेखर आजाद, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी हम बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने जीवन में एक अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रण लिया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये एक प्रण लिया था चंद्रशेखर आजाद जी ने ये प्रण लिया था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में है। जन्म 23 जुलाई 1906 में ग्राम भावरा 1906 में ग्राम भावरा 1906 में ग्राम भावरा, जिला अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में ग्राम भावरा, जिला अलीराजपुर, जो कि वर्तमान में एमपी मध्य प्रदेश में, वहां हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित सीताराम, पिता का नाम पंडित सीताराम था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम था। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। माता का नाम जगरानी देवी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी। इनके पिता का नाम दोस्तों सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। इनके पिता मूल रूप से इनके पिता सीताराम तिवारी जी मूल रूप से जिला उन्नाव के बदरका ग्राम के, बदरका जिला उन्नाव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, ग्राम बदरका, जो कि उन्नाव जिले के रहने वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। इनका बचपन बड़े ही सुखद रूप से बीता है और इनकी जो पढ़ाई थी वो उच्च स्तर में ही रही। इनकी पढ़ाई उच्च स्तर की रही और इनकी जो भी शिक्षा थी वो काशी में हुई। ये चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, मिटा देते हैं। इनकी पढ़ाई जो थी वो काशी में हुई। चंद्रशेखर आजाद जब संस्कृत का अध्ययन
काशी में कर रहे थे, जब संस्कृत का अध्ययन काशी में कर रहे थे, उसी समय दिसंबर 1917 में रॉलेट एक्ट भारत में लाया गया अंग्रेजों द्वारा। 1917 में रॉलेट एक्ट भारत में दिसंबर 1917, जब इनकी संस्कृत की जो काशी में शिक्षा चल रही थी, उसी दौरान दिसंबर 1917 में अंग्रेजों द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, जिसका विरोध सभी गांधी जी के साथ सभी ही कर रहे थे। और उसी दौरान बैसाखी के दिन बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जब रॉलेट एक्ट का विरोध अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, उसी दौरान जो जनरल डायर ने वहां के निर्दोष जो भी उस रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो जनरल डायर ने उन पर मासूमों पर गोलियां चलवा दी, जिस घटना से चंद्रशेखर आजाद बेहद दुखी हुए। और उसी दौरान उन्होंने देश स्वतंत्रता की मांग की, और इस एक्ट के खिलाफ उन्होंने भी कई धरना प्रदर्शन किए। इसी दौरान धरना प्रदर्शन किए तो अंग्रेजी हुकूमत ने उनको धरना प्रदर्शन के दौरान उनको अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। जब मजिस्ट्रेट के सामने दोस्तों प्रस्तुत किया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद ने बड़े ही कड़क शब्दों में कहा आजाद। तो मजिस्ट्रेट नाराज हुआ और मजिस्ट्रेट ने फिर से पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा स्वतंत्र। तो इस भाषा का देखकर उस मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 15 दिन के कठोर जेल कारावास की सजा सुना दी, जिस दौरान ये जेल चले गए और उस सजा को वहां भुगता। सजा काटने के उपरांत बाहर आए और इन्होंने अपने जो भी अन्य दोस्तों को संग्राम में मिलाया, स्वतंत्रता में। और 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड लूट जो हुई थी वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। बताइए, लिख देता हूं दोस्तों, 9 अगस्त 1925 काकोरी लूट में जो धन लूटा गया था वो इनके द्वारा ही लूटा गया था, अंग्रेजों के खिलाफ लूटा गया था। काकोरी लूट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये काकोरी रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है और वहां लूट की गई थी काकोरी लूट। धीरे धीरे उसी समय 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसमें लाला लाजपत राव की मृत्यु हो गई थी। तब उसका कार्यभार इनके सर पर आ गया था। क्या नाम है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ जब विद्रोह लाला लाजपत राव की मृत्यु हो गई तो उसका बदला लेने के लिए इनके द्वारा और राजगुरु और सुखदेव के द्वारा इनके द्वारा उसका बदला लिया गया था। उस अंग्रेजी क्या नाम है अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई थी।
उसकी हत्या की गई थी। और जब उसकी हत्या हो गई तो पूरी अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई और इनको ढूंढने लगी, परंतु ये उनके हाथ नहीं आए। एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज ही के दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद भगत सिंह ने आजाद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी 27 फरवरी 1931। दोस्तों ये साफ कर देते हैं, 27 फरवरी 1931 में 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में ये अपनी भगत सिंह को आजाद करने की, उस समय भगत सिंह जेल में थे, उनको आजाद करने के लिए अपने जो भी इनके सहयोगी थे उनसे चर्चा करने के लिए अल्फ्रेड पार्क में इकट्ठे होकर अपनी मीटिंग कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस अंग्रेजी पुलिस को सूचना मिल गई और 27 फरवरी आज ही के दिन चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और गोली चलाने लगे। इनके साथ कर रहे समस्त अल्फ्रेड पार्क में जो भी उस समय मौजूद थे, इनके साथ कर रहे सभा में सभी लोगों को चंद्रशेखर आजाद द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और आजाद सिंह फंस गए। और जब फंस गए तो इनके पास उन्होंने अंग्रेजी पुलिस के जितने भी लोग थे उनसे मुकाबला किया और अंततः में जब इनके पास गोली नहीं बची तो एक गोली अपने आप को मारकर ये शहीद हो गए, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। चलिए इस महान आत्मा को मेरा सत नमन। मिलते हैं अगले किसी महान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।